मौका इसलिए नहीं मिला कि जिस गली में आग लगी वो साथ वाली शॉप मेरी थी इसके बिल्कुल करीब। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया हूँ, सेकंड पे जाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल कोई हाल नहीं था। जी बिल्कुल नाजरीन, लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट हफीज़ सेंटर में लगने वाली आग तो तकरीबन इस वक्त 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू हुकाम की जानिब से अभी कूलिंग का अमल जारी है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि मज़ीद 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार है। उसके बाद इस प्लाज़ा को खोल दिया जाएगा। दुकानदार हजरात को फ़िलहाल तो इस प्लाज़ा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बताया ये जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि 3-4 घंटे की कूलिंग के वक्त के बाद दुकानदार हजरात को अंदर जाने दिया जाएगा। प्लाज़े की हालत इस वक्त पीछे देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है इसकी कल आग लगने की वजह से। सुबह 6 बजे के करीब इसमें आग लगी थी। दुकान नंबर 68 बताया जा रहा है कि जिससे आग स्टार्ट हुई। उसके बाद उसने देखते ही देखते सारे प्लाज़े को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानदार हजरात रेस्क्यू हुकाम की कारकर्दगी से कोई अच्छे खासे मुतासिर नहीं। उनका ये कहना है कि रेस्क्यू हुकाम ने कोई बर वक्त तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से काम नहीं किया। उनके पास औजार तो सारे मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स तो सारे हैं, लेकिन उनकी लेबर स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो आग पर बर वक्त काबू नहीं पा सके और हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो। यहाँ पर LCDs, मोबाइल, कैमरे और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जिनमें TV और दूसरी अशिया आती हैं वो सब इस मार्केट में मौजूद थी। थर्ड और फोर्थ फ्लोर इस हफीज़ सेंटर की, जो कि इस वक्त बिल्कुल ही खाक का ढेर नज़र आ रही है। दुकानदार हजरात भी नीचे मौजूद हैं और अभी इस प्लाज़े की तरफ देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कि उनकी आंखों के सामने इस वक्त खाक का ढेर बन गई है। कुछ दुकानदार हजरात तो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, वापस उनकी दुकानों में कुछ चीज़ें बची होंगी, लेकिन जैसे इस प्लाज़े को ओपन किया जाएगा, जब दुकानदार अंदर जाएंगे तो बाकी सूरत हाल तो तभी वाज़ेह होगी कि दुकानों में कुछ बचा है या नहीं। कुछ दुकानदार हजरात जिन्हों को वक्त के साथ पता चला, उन्होंने सुबह जल्द आते ही अपनी दुकानों से ज़रूरत की अशिया निकाल ली थी यानी कि जो भी उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगीं उन्होंने वो फिल वक्त निकाल ली थी। लेकिन कुछ दुकानदार हजरात को इस पछतावे में रहे कि हमें तो मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी दुकान तक चले जाते और कुछ चीज़ें निकाल लाते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ दुकानों से धुआं निकल रहा है। रेस्क्यू हुकाम कूलिंग के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं, जिसमें 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार है। मैं कुछ दुकानदार हजरात से भी बात करता हूँ कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरी कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, बाकी एसेसरीज जो होती हैं तकरीबन गेमिंग का सामान, क्योंकि कंप्यूटर के मुतल्लिक़ ही थी और UPS मेन काम मेरा UPS और बैटरी का था। आपको कितने बजे पता चला आग लगी? मुझे पता चला तकरीबन को 7:30 बजे। कुछ दुकानदार हजरात हैं तो आके बर वक्त आके अपना कुछ सामान कीमती निकाला। आपको मौका मिला सामान निकालने का या नहीं? मौका इसलिए नहीं मिला कि जिस गली में आग लगी वो साथ वाली शॉप मेरी थी इसके बिल्कुल करीब। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया हूँ, सेकंड पे जाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल कोई हाल नहीं था। फिर उससे बेहतर यही समझा कि ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं ज़िंदगी का भी। कितनी मालियत का सामान मौजूद था मेरे दुकान पास? के मैं अपना जाके को अपना किया ऑर्डर वगैरह को 54 के करीब हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे आपका इतना? हाँ जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, जिस तरह मैं हूँ इसी तरह और जिनका रोज़गार यहाँ से चलता है और ज़रा ये घर में तो हम रात को सोने के लिए जाते हैं, यही हमारा असल घर है और यहाँ पे हमने ज़रा अपना टाइम गुजारना होता है, यहाँ से ही हम रोज़ी रोटी अपनी लेके जाते हैं। तो हुकूमत वक्त से यही है कि अब हमारे साथ खड़े इस मुश्किल वक्त में। यही होता है मकसद के बुरे वक्त का जो साथी होता है वो कोई अपना हो, इसी तरह हुकूमत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तो जो हो सके प्रॉपर उसको हमें जो बेहतर समझ सके हमारी हेल्प करें। कूलिंग के अमल को भी मज़ीद कितना टाइम और दरकार है? देखिए कूलिंग जितनी फायर फाइटिंग ज़रूरी है उतनी कूलिंग ज़रूरी है। अगर आप फायर फाइटिंग करके कहें कि आग बुझ गई आप घर चले जाएँ तो वो सारी की सारी जगह जहाँ पे पहले से फायर फाइटिंग हुई होती है दोबारा आग लग जाती है। कंबस्टिबल मटेरियल का एक बिहेवियर होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कूलिंग रात जब फायर कंट्रोल होगी है तो पूरी रात कूलिंग चलती रही है और उसी कूलिंग का नतीजा है कि दोबारा आग नहीं लगी। चंद एक पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे भी हल्का हल्का धुआं नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला वो भी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद जो मुतल्लिका अदारे हैं उनके हैंड ओवर होगा। आप क्या समझते हैं जो आग इतने बड़े पैमाने पर फैली, इसे इतने बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता है अगर बर वक्त काम शुरू कर दिया जाता? देखिए आप एक बात याद रखें, किसी भी एमरजेंसी में एक लाइन बोली जाती है, द पर्सन विच इज़ क्लोज टू द एमरजेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं उनसे पहले अगर इस इमारत के अंदर बिल्डिंग कोड्स और इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट होती तो ये फायर इतनी बढ़नी ही नहीं थी। तो जब रेस्क्यू पहुंचा तो ये सारी की सारी फायर डेवलप हो चुकी थी और डेवलप फायर को कंट्रोल करना हमेशा से एक चैलेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज़ायद प्लाजा जो है उसको महफूज कर लिया गया है, ऑपरेशन मुकम्मल है
थोड़ी बहुत जगहों पे कूलिंग चल रही है, उसके बाद ये प्लाजा मुतल्लिका इदारों के हैंड ओवर हो जाएगा। कोई जख्मी अफराद मिले हैं या कोई नागवार वाक़या अंदर पेश आया है? नहीं, कोई शख्स जख्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई कैजुअलिटी नहीं है। आपके इधर किस चीज़ की दुकान थी? मेरी कंप्यूटर की जी डेल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप क्या समझते हैं अगर इतना करोड़ों का यहाँ पर कारोबार किया जाता था रोज़ाना की बुनियाद पर, यहाँ अगर स्मोक डिटेक्टर लगे होते या फायरिंग आग बुझाने वाला सिस्टम पूरी तरह से नस्ब किया जाता, तो ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसमें लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया, तो वो रोका भी जा सकता था? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ जो आग बुझाने वाला इंतज़ाम है और इस एक प्लाजे में जिस हद तक होना चाहिए, ये पुराना प्लाजा ये बना हुआ है, उस हद तक हमारे पास वो चीज़ें मौजूद थी। हमारी जो सिक्योरिटी है, जब ये आग लगी है, जो कि रात का टाइम, सुबह का टाइम था, दुकानें बंद थी, शटर लॉक थे, और रेस्क्यू वाले जब पहुँचे हैं तो उस वक्त तक तो कंट्रोल में थे। जैसे ही रेस्क्यू वाले आए हैं उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई आग। पिन पॉइंट पता चला है कि आग शुरू कहाँ से हुई, किस मंजिल से या किस दुकान से? जी सेकंड फ्लोर से एक हमारी दुकान है, वहाँ से ये शुरू हुई। कोई अंदाज़ा कि टोटल मालिक का, कितने मालिक का यहाँ पर नुकसान हो चुका है अब तक? इसका तखमीना लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में नुकसान हुआ। हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे कि वो आप इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दें? जी ये कल जो सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, कमिश्नर, DCO। तो एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, बल्कि अभी मुझे DC ऑफिस से कॉल आई है कि 1 बजे उसकी जो है मीटिंग है। कूलिंग का अमल अभी तक जारी है, जो कि 3 से 4 घंटे बाद रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद ये प्लाजा इंतज़ामिया के हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुकानदार हज़रात अंदर जा सकेंगे और अपनी दुकानों को, और जो जमा पूंजी थी उनकी जो जल गई है उसका तखमीना लगाएंगे, और फिर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितने करोड़ों का नुकसान उनका हो चुका है।